आपको कि परमात्मा जीव को कुछ वर्ष देते हैं, कुछ साल देते हैं, किन वर्षों में तू चाहे जैसा भी करना। हाँ, मैंने तुझे समय दे दिया। हाँ, और कर्म तुझे करना है, जैसा करेगा, जैसा तू चाहेगा वैसा करेगा। कर्म का अधिकार तेरा है, भगवान ने मानव को दिया कर्म का अधिकार, परंतु कर्म के फल का अधिकार भगवान ने अपने पास रखा। क्यों रखा? क्योंकि मानव अगर फल का अधिकार भी रखता तो फिर भगवान के हाथ में क्या होता। इसलिए परमात्मा ने कहा कि तू कर्म कर, जैसा करेगा वैसा पावेगा। इन 20 वर्षों में 15 वर्षों में जीव अच्छा करे बुरा करे सब कुछ उसके अर्पण है। और कहते हैं जब ये समय बीत जाता है तब अगर उसने अच्छा किया होगा तो भगवान उस अच्छे का उसको फल देंगे, और अगर बुरा किया होगा तो उस बुरे का भी भगवान फल देंगे। कर्म का तो सीधा सा सिद्धांत है। अकर्मक को कभी फल नहीं मिलता, फल केवल कर्म करने वाले को ही मिलता है। इसलिए कर्म सिद्धांत की बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराते हुए गुरुदेव कहते हैं अजामिल की पावनी कथा सुनाते हैं। महाराज, हमने एक सिद्धांत सुना था कभी कि अग्नि का स्पर्श चाहे हम जानने में करें या अनजाने में। माताएं घर में भोजन बनाती हैं, गलती से आग को हाथ स्पर्श हो जाता है, अग्नि का कार्य है कि जैसे ही उसको स्पर्श होएगा वो हाथ जला देगी। अग्नि को चाहे हम जानने में स्पर्श करें, जान के स्पर्श करें या न जानने में, अग्नि का कार्य है जलाना। ठीक उसी प्रकार से भगवान का नाम चाहे हम जानने में ले या न जानने में, भगवान का कार्य है जीव को भव से तारना। इसलिए इसी कथा का आज अनुसरण करते हुए श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को आज कन्याकुब्ज की पावन यह कथा श्रवण कराते हैं कि कन्याकुब्ज द्विजा कश्चिद आसीत पति राजा मिला, कि उस समय के कन्याकुब्ज और आज की कानपुर नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। नामना नष्ट सदाचारो काश्य संसर्ग दोषिता। कहते हैं कि 3 सिद्धांत हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। हाँ, 3 सिद्धांत हो गए। प्यारे, क्या परिणाम होता है इन सब बातों का? बुरा देखने से हमारे अंदर दोष पैदा होते हैं, बुरा सुनने से हमारे कर्णरंध्र पक जाते हैं, और बुरा बोलने से वाणी की सत्यता समाप्त हो जाती है, वाणी पर सत्यता नहीं ठहरती। इसलिए ये 3 सिद्धांत दिए, मानव को इनकी पालना करनी चाहिए। प्रभु अजामिल भक्त था, भगवान को मानने वाला था, परंतु आज अजामिल ने एक अद्भुत दृश्य देखा। पिताजी ने कहा कि जाओ बेटा वन में जाओ, जाकर यज्ञ के लिए लकड़ियां लेकर आओ। हर रोज लाया करते थे समिधा यज्ञ के लिए, परंतु आज एक बुरा दृश्य देखा, एक बुरी स्त्री को बुरे कार्य में संलग्न देखा। अजामिल के मन में पाप कर्म जागा, उस बुरी स्त्री को अपने घर पे ले आया और अपनी पत्नी को कहते हैं घर से बाहर निकाल दिया, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। प्रभु समय बीता और उस स्त्री से अजामिल की कहते हैं 9 संतानें हुई। आज वो अजामिल जो कभी यज्ञ कर्म किया करता था, आज वो पाप कर्म में संलग्न हो गया, बुरा करने लगा, चोरी करने लगा, व्यभिचार करने लगा। कहते हैं एक समय की बात है, कुछ संत भ्रमण करते करते आज अजामिल के द्वार पर पहुंचे। अजामिल तो वहां नहीं था, पत्नी थी वहां पर। कहा देवी हमें भोजन करना है। अजामिल की पत्नी ने कहा प्रभु इस समय मेरी स्थिति नहीं कि मैं आपको भोजन कराऊं, क्योंकि मैं प्रसव से हूं। ये चर्चा चल रही थी, इतनी ही देर में अजामिल आ गया और आके संतों को फटकारने लगा, अरे मेरे द्वार पर मांगने आए हो? शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें अभी तक लूटा नहीं, मैं बहुत बड़ा चोर हूं। संतों ने कहा इतना बड़ा चोर है तो हरि नाम चुरा के दिखाना। अगर तू इतना बड़ा चोर है, तूने बड़ी बड़ी चोरियां करी, जरा थोड़ी सी चोरी हरि नाम की भी करके देख ले। प्रभु कहते हैं कि अजामिल संतों को बुरा भला कहने लगा। संतों ने कहा हे अजामिल
तो हमें कुछ दे तो नहीं सकता, हम कुछ ले तो सकता है हमसे। अजामिल तो कुछ नहीं बोला। उस स्त्री ने कहा कि संत कुछ दे और हम ना लें, ये तो हमारा दुर्भाग्य होगा। महात्मन दीजिए, क्या देना चाहते हो? संतों ने कहा तुम्हारे घर में 9 संतानें हुई, उन सब का नाम तुमने अपने अनुसार रखा। जो तुम्हारे घर में 10वीं संतान होने वाली है, उसका नाम तुम हमारे कहने पे रख देना। कहने पे रख देना। और कहते हैं संतों ने झोली में नारायण नाम डाल दियो। कहा संतान का नाम नारायण रख देना। प्रभु धर्म कहता है यथा नाम तथा काम। जैसा नाम वैसा काम। आजकल भी हम बच्चों के नाम रखते हैं, ऐसे ऐसे रख देते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, निरर्थक, बिना किसी अर्थ के नाम रख देते हैं। पुराने समय में बुजुर्ग जो नाम रखा करते थे ना घरों में बच्चों के, वो भगवान के नाम के ऊपर रखा करते थे। क्यों रखते थे? हमारे बुजुर्ग कोई पागल थोड़े थे। वो बहुत समझदार थे, हमसे ज्यादा थे। कि भगवान का नाम जब रख देते थे तो जिह्वा पर सारे परिवार के, सारे गांव के, सारे शहर के उस बच्चे का जब नाम पुकारा जाता था तो अनजाने में ही कई बार भगवान का नाम वाणी पर आ जाया करता था। नारायण कृष्ण माधव, न जाने कितने नाम मेरे भगवान के ना चाहते हुए भी वाणी पर आ जाया करते थे। आज ऐसे ऐसे नाम होते हैं कि जिसका क्या बताएं, बस कोई अर्थ ही नहीं। हमारे यहाँ चंडीगढ़ में तो ये नहीं पता कि नामों का ये नाम इंग्लिश है कि हिंदी के कौन से हैं, इसलिए अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है। प्यारे नाम भगवान के ऊपर ही होना चाहिए। नारायण नाम रखा और कहते हैं पिता की आसक्ति सबसे अधिक अपनी छोटी संतान में होती है। फिर तो अजामिल, जब वो संतान हुई, अजामिल तो भूल गया नाम रखना, परंतु पत्नी को याद रहा, इसलिए पुत्र का नाम नारायण रखा। सोते बैठते उठते हर समय अजामिल की वाणी पर नारायण नाम रहता। महाराज नारायण नारायण पुकारता और कहते हैं निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भरदुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम। अगर शरीर से प्राण निकलने वाले हो ना, तब भी भगवान का नाम वाणी पर आने लग जाए। प्यारे भरतुर्नाम महाराजा पार्षदा सहसा पतन, कि यमदूत भी फिर उसको छेड़ने से डरते हैं। ऐसा ही हुआ। अयम ही कृत निरेवेशो जन्म कोट यह सामपि यद वैजहार विवशो नाम स्वस्तनय हरि नाम स्वस्तनय हरि। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि यह सामपि। ये प्यारे कंधे के ऊपर अपने पुत्र को बिठा के अजामिल खेल रहा था, खिला रहा था पुत्र को। कहते हैं सामने से एक पत्थर आया, पत्थर में पांव अटका, अजामिल का सर पत्थर पर लगा। पुत्र दूसरी तरफ जाके गिरा। अजामिल को अपनी चिंता नहीं हुई, चिंता हुई तो अपने पुत्र की। अरे पुत्र नारायण, हे नारायण तुम ठीक हो ना? हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। और कहते हैं, यूं कहते कहते आज अजामिल के प्राण निकल गए। उसी समय यमदूत दौड़े आए, एक पापी मरा है, इसको उठाने चलो, इसको ले चलो। जैसे ही हाथ लगाने लगे उससे पहले हरि पार्षद आ गए और हरि पार्षदों ने आकर अजामिल को छुआ। यमदूतों ने कहा प्रभु लगता है कोई गलती हो गई आपसे, ये महापापी है, खल है, ये दुष्ट है, आप गलती से यहाँ आ गए, ये तो पापी है, इसके पास आप कहाँ आ गए? इसे तो हम यमलोक लेकर जाएंगे। प्रभु हरि पार्षद ने कहा हे यमदूतों, गलती हमसे नहीं, गलती तुमसे हुई है।
इसने अंतिम समय में हमारे नारायण भगवान को पुकारा है। अब चाहे ये पापी हो, खली हो, दुष्ट हो, कुछ भी हो, इसे हम हरि लोक लेकर जाएंगे। आपस में चर्चा चल पड़ी हरि पार्षदों की और यमदूतों की। कर्मों को गिनाया जाने लगा। यमदूत कर्म गिनाते हैं। कहते हैं जब जीव इस जगत से जाता है ना, तब कहते हैं वहां पर जाकर कर्मों की गिनती होती है प्यारे। महाराज इसने ये कर्म किया, इसका ये फल, इसने ये कर्म किया, इसकी ये सजा। कहते हैं वो नरक नाना प्रकार की वो उबलती हुई नदियां, वो न जाने क्या क्या यातनाएं गरुड़ पुराण में लिखी हुई हैं प्यारे। कर्म का सिद्धांत बड़ा सीधा लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण को जब सुनोगे ना आप, उसमें सारी यातनाओं का वर्णन किया गया है। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण भी मुख्य पुराण है प्यारे। इसमें सीधा सा सिद्धांत दिया गया है कि जैसा जीव करेगा वैसा पावेगा। चर्चा चल रही थी और कहते हैं कि आज यमदूतों ने जब देख लिया कि हरि पार्षद अजामिल को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए उसको वहीं पर छोड़कर यमदूत सीधे यमलोक में यमराज के पास पहुंचे। प्रणाम किया जाके, महाराज हमने तो सुना था इस संसार में सारे कर्मों का फल देने वाले आप होते हो, या फिर आपसे बड़ी भी कोई सत्ता है इस जगत में। यमदूतों की वाणी सुनकर यमराज ने कहा कि हे यमदूतों, इस जगत में मैं सबसे बड़ा नहीं हूं। मेरे ऊपर तो भगवान ने ये सेवा लगा रखी है, क्योंकि मेरे से ऊपर हरि की सत्ता है, नारायण की सत्ता है। वो नारायण ही है जीव को समस्त कर्मों का फल देने वाले। इसलिए नारायण नाम की सत्ता के आगे मेरी एक नहीं चलती। और कहते हैं कि यमदूतों ने यमराज को प्रणाम करके नारायण नाम की सत्ता को ही स्वीकार किया। और वहां से कहते हैं हरि पार्षदों ने आज अजामिल को छोड़ दिया। द्विजा पाशाद विनिमुक्तो गतभिः प्रकृतिं गतः ववन्दे शीर्षा विष्णु किंकरान दर्शनोत्सवः। अजामिल यमदूतों के पाश से छुटकर निर्भय होकर स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों का दर्शन जनित आनंद से मगन करके सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया। और कहते हैं फिर आज वहां से प्रायश्चित करके अजामिल गंगा के द्वार के ऊपर चल पड़ा। गंगा के द्वार पर पहुंचा। अंकल जी, एक मोर मुकुट ठाकुर जगह से कहते हैं कि आज वहीं से ही अजामिल ने आगे का जीवन हरि भक्ति के लिए दे दिया। महाराज इति जातास निर्वेदः क्षण संगीन साधुषु गंगा द्वारम उपयाय मुक्त सर्वानुबंधनः। इति जातास निर्वेदः क्षण संगीन साधुषु, कि प्यारे गंगा का द्वार मिल जाए और संतों का संग मिल जाए, तो ये जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। जाढ्यं धियो हरति सीचति वाचि सत्यम मानोन्तिम दिशतिम पापं पाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम् कथ्यः सत्संगति किम न करोति भूषा कथ्यः सत्संगति किम न करोति भूषा। ये जो सत्संग है ना प्यारे, ये बुद्धि की जड़ता को समाप्त कर देता है, वाणी का सिंचन कर देता है। दुर्बुद्धि भी अगर सत्संग में आके बैठ जाए ना, उसकी वाणी का भी सिंचन हो जाता है, उसकी वाणी भी पवित्र हो जाती है राधा नाम गाने से। प्यारे जाड्यम धियो हरति सीचति वाचि सत्यम मानोन्तिम दिशतिम पापम पाकरोति। कहते हैं कीर्ति को दसों दिशाओं में सत्संग फैलाता है। चेतः प्रसादयति, जितनी देर आप कथा में बैठोगे ना, आपका चित्त आनंदित रहेगा,
आपके चित्त में कोई द्वेष नहीं आएगा, कोई राग नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा, केवल सुख ही सुख आवेगा। चित्तः प्रसादेति दीक्षितनोति कीर्तिम। मेरे जैसे जड़ की कीर्ति भी सत्संग ने 10 दिशाओं में फैला दी। कि कितनी प्रशंसा थी मेरे भगवान ने भागवत की कथा से। कि सत्संग जो है ना, ये कीर्ति को 10 दिशाओं में फैला देता है। मानोन्तिम दिष्टिम पापम का करोति चेतः प्रसादेति दीक्षुतनोति कीर्तिम नथ्या सत्संगति के मना करोति पोसाम। प्यारे, ये सत्संग क्या करने में सामर्थ्यवान नहीं है। सत्संग सब कुछ कर सकता है प्यारे। सत्संग वो कर सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। धारा बदल सकता है, दिशा बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। और कहते हैं कि आज गंगा द्वार के ऊपर बैठकर, गंगा तट के ऊपर बैठकर अजामिल ने अपने जीवन का प्रायश्चित किया। हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायां दर्शनादनम् सद्यः स्वरूपमजग्रीः भगवत पार्षद वर्तताम। हरि पार्षद सामने आके खड़े हो गए। हे अजामिल, आओ आओ ना, हम तुम्हें आज वैकुंठ लेने आए हैं, वैकुंठ के लिए लेने आए हैं। और कहते हैं कि अंत समय में आज श्री अजामिल जी ने भगवान का ध्यान किया, अपने परमात्मा का ध्यान किया कि हे प्रभु, बस केवल तेरा नाम सत्य है, बाकी सारा जगत झूठा है, बाकी सारा संसार झूठा है। इसलिए कहते हैं आज वो समय आया, आज वो स्थिति आई कि अजामिल ने अपने प्राणों को भगवान का ध्यान करके छोड़ा और हरि भगवान के श्री चरणों में जाकर अजामिल की वो पावन आत्मा समर्पित हो गई। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहे आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।